आज हम बात करने वाले हैं राइट योर माइंड। इससे क्या मतलब? इसका यही मतलब है कि देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन माइंड एंड अ बॉडी। आपके माइंड में जितने थॉट्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, कहीं ना कहीं वो हमारे एक्शंस में, हमारे कम्युनिकेशन में और हमारे बिहेवियर में ट्रांसलेट होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में रहें जो बिल्कुल ऑप्टिमम हो। इट मीन्स कि सामने वाले से और सामने सिचुएशन से उसका तालमेल बैठा रहे, हम इम्प्रेसिव लगें। कहीं पे भी कुछ लोग जब वो बहुत खुश नहीं होते, वो खुशी की झलक उनके शक्ल पे हमें मिल जाती है। कुछ दिनों के बाद शायद आपकी पर्सनालिटी ही वही रूप ले लेती है कि कहीं ना कहीं हमें पता चल जाता है कि उस आदमी की ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम है। इसी तरह से जब आप रेस्टलेस होते हैं, आपके माइंड में कुछ थॉट्स रैंडमली चल रहे होते हैं, कुछ ना कुछ हम लोग सोचते रहते हैं, चाहे या अनचाहे, वो चीज़ भी हमारे बिहेवियर में ट्रांसलेट होती है। कुछ लोग टांग हिलाते रहते हैं, कुछ लोग पेन हाथ में पकड़ के उसको टिक टिक करते रहते हैं, कुछ लेडीज़ दुपट्टे का कॉर्नर पकड़ के उसको घुमाती रहती हैं। यू कैन प्ले विद योर ईयरिंग, इट कैन बी एनीथिंग। समटाइम्स यू इवन स्टार्ट टू स्क्रैच योर हेड इन फ्रंट ऑफ पीपल। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने थॉट्स को रेगुलेट करें ताकि हमारा बिहेवियर ऑप्टिमम हो। बहुत बार हम अपने एक्शंस को रोकने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर से उसी कंडीशन में आ जाते हैं। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया थेरेपी है राइट योर माइंड। टेक अ कॉपी फॉर योर सेल्फ और योर डायरी। बहुत सारे डायरीज शायद हमारे घर में इधर उधर पड़े रहते हैं। आप एक ऐसी ही डायरी उठाइए और रैंडमली कुछ भी लिख दीजिए जो आपके दिमाग में उस टाइम थॉट है। कुछ परेशानी है, कुछ ख्याल आ रहा है, कोई ड्रीम है आपके दिल में, या कोई विश है, एनीथिंग, कोई ऐसी बात जिसका आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा, आप उस चीज़ को उस डायरी में लिख सकते हैं। ये बड़ी अमेजिंग थेरेपी है। जब आप दोबारा अपने हाथ से लिखी हुई चीज़ को पढ़ते हैं, सबसे पहली बात ये इम्प्रेशन मिलता है हमें कि क्या हम लिख भी सकते हैं। बहुत अच्छा फील गुड फैक्टर है, बिलीव मी। लेकिन उसके बाद अगर वो बेचैनी है, जब आप उसको लिखा हुआ पढ़ते हैं तो एकदम से आपके दिमाग में कोई ख्याल या कोई सॉल्यूशन आ जाता है अपने आप से। बहुत बार हमें कुछ परेशानियों के लिए, कुछ सॉल्यूशंस के लिए दूसरों से सलाह करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अगर हम उसको कागज़ पे लिख लें। बहुत बार ऐसे होता है कि हमारा माइंड कुछ चीज़ों से ऑक्यूपाइड होता है, लेकिन हम ज़रूरी चीज़ें भूल जाते हैं। वी कीप पुशिंग आवर थॉट्स टू द बैक। जिन चीज़ों को हम फेस नहीं करना चाहते, बहुत बारी वो चीज़ें हम ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि शायद वो है ही नहीं, लेकिन इट्स बेटर कि आप उनको भी कागज़ पे लिख लीजिए। आफ्टर ऑल प्रॉब्लम्स को फेस तो आपने ही करना है, आज करें या कल, व्हाई नॉट जस्ट नाउ। तो आप जब उस प्रॉब्लम को लिखते हैं, अगेन आपको आगे क्या करना है उससे आपको वो एहसास बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहुत सारे काम, मल्टीटास्किंग का ज़माना है, लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं, तो उस चीज़ों से हमें नुकसान भी होता है, कभी कभी आपस में खलल भी आ जाता है। सो व्हाई नॉट राइट देम डाउन। डबल इम्पैक्ट होता है हमारे माइंड पे अगर हम किसी चीज़ की लिस्ट बना लेते हैं। आपकी आंखें भी उसको देख सकती हैं और आप उसे पढ़ भी सकते हैं। तो दोनों चीज़ें डबल इम्पैक्ट करती हैं, हमारी मेमोरी को और बेटर करती हैं। आफ्टर ऑल आप ही तो अपने बच्चों को भी बोलते हैं ना कि जो भी पढ़ें आप उसको ज़ोर ज़ोर से बोल के पढ़ें या उसको लिख लें। सो लिखने का इम्पैक्ट अपने आप में बहुत पावरफुल मेमोरी एक्सरसाइज है। सो प्लीज़ राइट योर थॉट्स। आपको मालूम है कभी कभी हमारे से कुछ छोटी मोटी गलती भी हो जाती है। हम शायद किसी से वो बात शेयर नहीं कर पाते, लेकिन मन में हमें वो गलती तंग करती रहती है। उसके लिए भी राइट योर माइंड अपने आप में एक कंप्लीट थेरेपी है। कैसे? आप सिंपली अपने थॉट्स, अपना कन्फेशन, अगर आपको आज कुछ ऐसा किया हुआ बुरा लग रहा है या आपकी कोई ऐसी याद जो आपको तंग कर रही है, बार बार आपके पास आती है, तो आप उस याद को उस कागज़ पे लिखिए। कन्फेस करिए कि अगर आप आज वो काम करते तो आप किस तरीके करते, अगर वो गलती आज के टाइम में होती तो आप उसको कैसे सुधारते, क्या आप में हिम्मत होती सामने वाले से सॉरी कहने की। आपके मन में जो भी आता है आप उस कागज़ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आप उस कागज़ को फाड़ कर फेंक दीजिए। बिलीव मी, वो थॉट आपके पास अब कभी दोबारा नहीं आएगी। ये अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया कन्फेशन थेरेपी है। इस तरह से हम नेगेटिव थॉट से छुटकारा भी पा सकते हैं। हमारा सीक्रेट हमारे साथ भी रह सकता है। आपको सच में किसी ऐसी सहेली की या किसी ऐसे कंधे की रोने के लिए ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
एक ध्यान ज़रूर रखिए, जब आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के बारे में सोच रहे हैं, कभी भी वो बनने की कोशिश मत करिए जो आप नहीं हैं। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स का मतलब वो स्किल्स को उभारिए जो आपके अंदर हैं। आप नई स्किल्स भी सीखिए, लेकिन प्लीज़ किसी को कॉपी करने की कोशिश मत करिए। कोई भी ऐसा स्टाइल मत अपनाइए कि वो बनावटी लगे। बिलीव मी, हम सबको पता होता है हम क्या कर सकते हैं और कितना अच्छा कर सकते हैं, लेकिन जब हम कुछ बनने की कोशिश करते हैं तो हमारा सारा ध्यान उस बनावटी चीज़ को मेंटेन करने में चला जाता है। आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स ओनली सामने वाले को पता चलना शुरू हो जाता है कि हम जो बात कर रहे हैं वो अपने बस से बाहर की कर रहे हैं। सो इस ट्रैप से आप थोड़ा सा कॉशियस रहिए। कभी भी प्रिटेंड करने की कोशिश मत करिए, तो आपकी लाइफ बहुत बढ़िया रहेगी। आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और स्ट्रॉन्गर होंगे आपके एक्सपीरियंस से, लेकिन बनावटीपन से बिल्कुल भी नहीं। सो प्लीज़ बी केयरफुल ऑन दिस पॉइंट।